जब से राज्यसभा के इलेक्शन में अगर उमर साहब के बयानों को देखा जाए, नेशनल कॉन्फ्रेंस के अलावा हर कोई पर वो शक किया जा रहा है, चाहे वो कांग्रेस हो, पीडीपी हो। और दूसरा जो कल उमर साहब ने एक स्टेटमेंट दिया है कि अगर स्टेटहुड रिस्टोर नहीं होती है तो मैं रिजाइन करूंगा, लेकिन टाइम फ्रेम जो है नहीं बताया है कि कब रिजाइन। अब ये जो आप खुद ही सवाल कर रहे हैं, ये जम्मू कश्मीर के तमाम लोगों के मन में है कि उन्होंने एक बात तो रखी सामने, मगर अब ये सीएम साहब ही बता सकते हैं जो उनने टाइम फ्रेम किया है। तो मेरे ख्याल से उनको किसी चीज़ पर नज़र होगा, जो वो जानता है वो हम इंडिविजुअल एमएलएज नहीं जानते। बीइंग ए चीफ मिनिस्टर, उनकी अगर यहाँ से लेकर दिल्ली तक, होम मिनिस्ट्री से लेकर प्राइम मिनिस्टर तक कोई वार्तालाप हुई हो, तो मेरे ख्याल से कैलकुलेशन या कैलेंडर तो वो बता सकते हैं। अब मैं तो नहीं बता सकता हूँ। मैं भी यही चाहूँगा कि एक टाइम फ्रेम होना चाहिए कि कब तक वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं, ताकि हम भी उसी हिसाब से माइंड बना ले। अगर उस टाइम तक होता है तो ठीक है, नहीं तो बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टीज बहुत तरीके से अपने प्रोग्रामों को लाइन अप करेंगे। देखिए, ये सब एमएलएज को पता है कि ये शॉर्ट सेशन है, टोटल 4 दिन का सेशन है, आज से शुरू हुआ थर्सडे तक। इस शॉर्ट सेशन में तो डिमांड आई थी कि इसको या तो टाइम एक्सटेंड किया जाए या डेज बढ़ाए जाए, मगर वो मुमकिन नहीं था। आगे 30 तारीख को सेक्रेटरीट बंद हो रहा है, दरबार मूव कई साल के बाद फिर शुरू हो रहा है, तो ऐसे स्पीकर साहब ने पहले ही कहा। और दूसरी रूलिंग उनने हमारी बिजनेस एडवाइजरी के मीटिंग में ही, जो हाउस लगने से पहले हुई थी, तो उसी वक्त कहा कि जो सब्जुडिस मामले हैं जिसको लेकर ज़्यादा अट्रैक्शन थी, स्टेटहुड को लेकर या कुछ और इंडिविजुअल्स के मामले, रिजर्वेशंस को लेकर, तो उस पर तो उनने पहले ही कहा कि ये डायरेक्टली हम बिजनेस में नहीं ले सकते हैं, क्योंकि ये सब्जुडिस मामले हैं। और बाकी टाइम बढ़ाने के लिए क्वेश्चन भी सारे नहीं उठेंगे। क्वेश्चन बहुत दुनिया भर के लोगों ने किए हैं, मगर 4 दिन में कितने, 4-5 20 ज़्यादा से ज़्यादा उठेंगे, बाकी रह जाएंगे। इसलिए फिर हमने 0 आवर इस सेशन में अप्रूव करवाया था, जो स्पीकर साहब ने आज 0 आवर भी 1 घंटे का दिया, जिसमें इंडिविजुअल एमएलएज के लोकल अपने मसले हैं, अर्जेंट नवीयत के जो मसले हैं वो उठा सकें। तो बाकी तो जो है वो आज और कल तो गवर्नमेंट बिजनेस है। उसके बाद 2 दिन प्राइवेट बिल्स आएंगे। उसमें भी बिल्स जो आई थी वो 60 के आसपास टोटल एमएलएज ने दी थी, जिसमें 20 तो स्ट्रेट अवे रिजेक्ट हुई, जो टेकअप नहीं हो सकते थे। 40 में से ड्रा करके खाली 7 बिल्स को इस सेशन के लिए टेकअप किया गया। तो वो रफ्ता रफ्ता आएंगे, और ये सबको पता है कि इस मिनिमम में हमको मैक्सिमम काम निकालना है। अदरवाइज इश्यूज तो है बहुत, मगर मेजर इशू जो स्टेट का था, जो जम्मू कश्मीर के लोगों का था, कैजुअल लेबर्स का था, वो भी उठेगा हैवीली। कि 6 महीने पहले अगर कमेटी बिठाई गई तो वो कमेटी का रिपोर्ट अब आना चाहिए। जो नौजवान सड़कों पर है, जो चला रहे हैं, उनको भी एक राहत मिले कि गवर्नमेंट, इस हाई लेवल कमेटी ने क्या फ़ैसला लिया होगा। कम से कम एक पार्ट तो क्लियर होगा। जिनको मदद होना हो वो हज़ारों की तादाद में अंदर चले जाए, जिनकी बात रह जाएगी उसके लिए फिर देखेंगे कोई रास्ता क्या बनेगा।